तो पेशेंट कहता है मेरा खड़ा ही नहीं होता डॉक्टर साहब, पहले तो सोचा थोड़ा स्ट्रेस की वजह से होगा, लेकिन अब तो ये हर बार होने लगा है। महीने पहले एक के साथ गया था, सब कुछ परफेक्ट था, लड़की जबरदस्त थी, जगह लग्जरी थी, पहले तो एक्साइटमेंट थी, लेकिन जैसे ही इंटीमेट होने की कोशिश करी कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। सोचा शायद अल्कोहल की वजह से होगा, लेकिन फिर अगले हफ्ते फिर गया, फिर वही प्रॉब्लम हुई। वो लड़की मुझे देख के हंस रही थी, क्या हुआ, फर्स्ट टाइम है क्या? लेकिन डॉक्टर साहब पहली बार नहीं था, जब पहले एक दो बार हुआ सोचा थोड़ा एंग्जाइटी होगा, पर अब जब भी ट्राई करता हूँ तो मेरे साथ नहीं हो पाता है। तो चलिए समझते हैं बिना शर्माए, बिना घबराए, बिना डरे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कारण, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों होता है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल कॉजेज। फिजिकल कॉजेज मतलब ऐसी चीजें जो बीमारी है जो आपको है तो वो आपके लिंग के अंदर ब्लड सप्लाई खराब कर सकती है। सबसे पहले बात करेंगे इसमें ब्लड फ्लो। तो लिंग एक ब्लड ऑर्गन है, इसमें आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, ब्लड आता है, ब्लड जाता है। अगर लिंग में प्रॉपर्ली ब्लड नहीं आ रहा है या प्रॉपर्ली ब्लड नहीं रुक रहा है तो लिंग टाइट होगा नहीं, या टाइट होगा तो ढेर बैठ जाएगा। दूसरा होता है आज के दिन बीपी बढ़ रहा है, सबको हाई बीपी है, सबको हार्ट की डिजीज है। अगर आपका हार्ट ढंग से पंप नहीं कर रहा है, अगर आपकी आर्टरीज बीपी की वजह से खराब हो गई तो भी आपको दिक्कत रहेगी। तीसरा सबसे भयंकर कॉज है डायबिटीज। शुगर के मरीजों में लिंग खराब होने के मल्टीपल रीजन होते हैं। शुगर के मरीजों में, डायबिटीज के मरीजों में लिंग कई कारण खराब होता है। डायबिटीज आर्टरीज खराब करती है, वेन्स खराब करती है, नर्व्स खराब करती है, डायबिटीज आगे की स्किन खराब करती है, ग्लैंड्स को खराब करती है, गांठ बनाती है, टेढ़ापन करती है, लिंग को छोटापन करती है। तो अगर आपकी डायबिटीज है, चाहे कंट्रोल भी हो, तो वो भी धीरे धीरे आपके हार्मोन्स और आपके पेनिस को खराब करेगी। फिर है नर्व डैमेज। स्पाइनल कॉर्ड मरीज, स्ट्रोक के पेशेंट, जिनको सीवीए हुआ है, जिनको ब्रेन के इशू रहते हैं, जो एपिलेप्सी की दवाइयां खाते हैं, इनके अंदर भी ईडी डेवलप हो सकता है। और कई बार जोड़ ही नहीं पाते वन और वन को कि मेरे को ईडी इस कारण से हो रहा है। फिर सबसे कॉमन प्रॉब्लम हार्मोन प्रॉब्लम्स। तो हार्मोन की हम नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं, पर अगर आपके कोई भी हार्मोन खराब है, चाहे टेस्टोस्टेरोन हो, चाहे थायराइड हो, चाहे इंसुलिन हो, चाहे ग्लूकागॉन हो, तो इन सब हार्मोन की प्रॉब्लम से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लिबिडो, डिजायर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ब्लड फ्लो तो एक प्रॉब्लम है ही, पर ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आर्टरीज, वेन्स, डायबिटीज, बीपी, इन सबका रीजन होता है। फिर बहुत सारे पेशेंट आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ना तो बीपी है, ना शुगर है, ना हमारे कोई नर्व्स की प्रॉब्लम है, हम तो 45 इयर्स के हैं, बिल्कुल ठीक है, फिर हमें ईडी क्यों हो रहा है? तो फिर आते हैं लाइफस्टाइल कॉजेज। आज के दिन अर्बन एरियाज में, शहरों में, सिटीज में अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो कहीं ना कहीं आपका जो पुअर लाइफस्टाइल है वो इसकी जड़ है। तो आज बात करते हैं लाइफस्टाइल इश्यूज की जो ईडी के पीछे का कारण बन सकते हैं। सबसे पहला स्मोकिंग और अल्कोहल। ये दोनों ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं, जिससे पेनिस तक सही ब्लड फ्लो नहीं आ पाता। दूसरा ओबेसिटी या मोटापन। ज्यादा वेट होने से टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाते हैं, डायबिटीज हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है, लिंग पे जोर पड़ता है जिस कारण से इरेक्शन पे इफेक्ट आता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, पूरे दिन बैठे रहते हैं ऑफिस के अंदर, आप बिल्कुल भी वॉकिंग, जिम, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ब्लड पूलिंग से खराब होता है। अनहेल्दी डाइट, जंक फूड, हाई शुगर, प्रोसेस्ड फूड से बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है, सेक्सुअल हेल्थ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। और इसके अलावा और लाइफस्टाइल कॉजेज है क्रॉनिक स्ट्रेस, बार बार ऑफिस में बैठना, लंबे टाइम ड्राइविंग करना, टाइट जीन्स का प्रचलन, एक मोबाइल फोन जो बहुत ज्यादा लोग, अगर रेडिएशन जिससे इफेक्ट होता है, गंदा खाना, पोल्यूशन, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स है, ये मिला के आपकी एक सेक्सुअल चीजों को खराब करते हैं। और इसमें एक कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में बात करना चाहता हूं वो है एक्सेसिव मास्टरबेशन, एक्सेसिव पॉर्न यूज। आज के दिन पॉर्न यूज बढ़ गया है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो शादीशुदा होके भी पॉर्न से ही चिपके रहते हैं, मास्टरबेशन बहुत ज्यादा करते हैं। इस कारण से भी आप अपने पेनिस को खराब करते हैं। मास्टरबेशन करने वाले मरीजों में हार्मोन कम, स्पर्म क्वालिटी खराब, पेनिस में पूरा इरेक्शन ना आना, ढीलापन, लिंग में सिकुड़न आना, ये सब प्रॉब्लम्स कॉमनली देखी जाती है। तो अगर आप बाकी कुछ नहीं करते हैं तो एटलीस्ट अपने लाइफस्टाइल को तो आज ही चेंज कर सकते हैं, जिससे आपको ईडी में फायदा मिलेगा। और फिर एक फैक्टर है जिसके बारे में बहुत ज्यादा बोला जाता है, पर जो मेरे को लगता है कि बहुत कम इफेक्ट करता है, वो है साइकोलॉजिकल कॉजेज। तो कई बार आप जानेंगे, आपको मिलेगा यूट्यूब पे वीडियो जिसमें कहते हैं कि आपका जो ईडी है या आपका जो लिंग नहीं खड़ा हो रहा है, ये साइकोलॉजिकल है, ये इमोशनल है, ये दिमाग की वजह से है, ये स्ट्रेस से है, परफॉर्मेंस एंजाइटी से। हाँ जरूर, स्ट्रेस एक कॉमन कारण है, परफॉर्मेंस एंजाइटी एक कॉमन कारण है, डिप्रेशन और एंजाइटी कॉमन कारण है। स्ट्रेस मतलब वर्क स्ट्रेस, फैमिली प्रेशर, ये सब दिमाग पर असर डालते हैं। परफॉर्मेंस एंजाइटी मतलब कि आप पहली बार प्रॉब्लम हो गई तो अगली बार सेक्स के वक्त सोचना कि कहीं फिर से ना हो जाए, इरेक्शन और खराब हो जाता है। डिप्रेशन एंजाइटी, जब दिमाग ही हेल्दी नहीं होगा तो बॉडी रिस्पॉन्स भी वीक होगा। पर नॉर्मली ये प्रॉब्लम्स शुरुआती सेक्स में, स्टार्टिंग में होती है। ये साइलेंट किलर्स होते हैं, पर मोस्ट पेशेंट्स में हम देखते हैं कि स्ट्रेस एंजाइटी से बढ़कर एक्चुअल फिजिकल प्रॉब्लम मरीज में हो जाती है, जिस कारण से उनको उनके लिंग में, उनके पप्पू में, उनके सेक्स लाइफ में, उनके हार्मोन में प्रॉब्लम आती है। फिर एक रेयर
कॉज है, पर पता होना चाहिए, वो है मेडिकेशन। कई बार आप ऐसी कोई दवाई ले रहे होते हैं जिस कारण से आपको ईडी हो सकता है, जैसे बीपी की दवाई है। पेनिस भी एक ब्लड सप्लाई है, पेनिस के अंदर ब्लड प्रेशर होता है। अगर आप बीपी की दवाई लेके अपना बीपी कम कर लेते हैं तो पेनिस के अंदर भी ब्लड फ्लो कम हो सकता है। तो अगर आप बीपी की दवाइयां ले रहे हैं, बीपी की दवाइयां चेंज हुई है, हार्ट फेल में स्टार्ट हुई है, तो आपको ईडी फेस हो सकता है। अगर आप एंटी डिप्रेसेंट्स, आज के दिन बहुत लोग लेते हैं ऑफिस में, पता भी नहीं होता कि ले रहे हैं एंटी डिप्रेसेंट्स, ये मूड को कंट्रोल करती है, लेकिन ये आपके डिजायर को कम कर सकती है। पेन किलर, स्लीपिंग पिल्स, ये भी ब्रेन नर्व्स को अफेक्ट करती है। और एक बहुत कॉमन है आज के दिन जिम के अंदर, जिम के अंदर स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स लेना। बहुत लोग जिम जाना शुरू करते हैं, इमीडिएटली सप्लीमेंट्स, स्टेरॉइड्स लेना शुरू करते हैं, जिस कारण से उन्हें बिना बताए भी उनकी बॉडी में हार्मोन चेंजेस आ सकते हैं। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो ढंग से सुनी है तो आपको समझ में आ गया होगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक सिम्टम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक बीमारी का संकेत है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन खुद एक बीमारी नहीं है। तो एक बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि मरीजों को लगता है कि ईडी ही बीमारी है। नहीं, ईडी सिर्फ आपके अंदर होने वाले चेंजेस का एक बाहरी संकेत है। जिस तरह अंदर इन्फेक्शन है तो बाहर बुखार दिखता है, उसी तरह अगर आपके अंदर कोई हार्मोन खराब है, आपकी मेंटल हेल्थ खराब है, फिजिकल हेल्थ खराब है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, आपको दवाइयां ले रहे हैं, तो ये आपका एक बाहरी संकेत है कि आपके अंदर प्रॉब्लम है। तो अगर आप इस समय डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयां ले रहे हैं, आप डॉक्टर को बिना जांच कराए सिर्फ ऑनलाइन दवाइयां मंगवा रहे हैं, आप डॉक्टर को सलाह लिए बिना चूरन चपाटा खा रहे हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ अपने सिम्टम को थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। और फिर क्या होगा कि क्योंकि आपने अपनी प्रॉब्लम को नहीं आइडेंटिफाई किया, तो ये प्रॉब्लम आपको बढ़ के आएगी। तो मेरा आपको ये एक सजेशन है कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है तो आप एक अच्छे एंड्रोलॉजिस्ट को, एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट को जरूर दिखाइए। वो आपको प्रॉपर्ली जांचेगा, वो आपकी प्रॉब्लम सुनेगा, वो आपके अंदर कॉमन बीमारियों को पकड़ेगा और हो सकता है कि आपको एक बहुत अच्छा इलाज दे पाए। ईडी एक समस्या है लेकिन इसका सोल्यूशन भी है, बस पहले स्टेप लेना। पहला स्टेप क्या है? अपने डॉक्टर से मिलना, ये आपके लिए जरूरी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देखने के लिए। मेरा ये सीरीज है इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे, जिसमें हम तकरीबन 12 या 15 वीडियोस में आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कंप्लीट ज्ञान आपको देंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं डॉक्टर गुप्ता, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।